यहाँ पर अश्वत्थामा को और किसी ने नहीं बल्कि अब यहाँ इस गाने में श्री कृष्ण जी के उन प्रोमिसेस की बात हो रही है जो उन्होंने किया। यही वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पर अश्वत्थामा को रियलाइज हो जाए कि जो भैरवा है वो। तो कल्कि के रिलीज ट्रेलर में हम लोगों को जितने भी महाभारत के सीन्स दिखाए गए हैं उन्हीं सीन्स में इतनी सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डिटेल्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका मेकर्स ने बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग महाभारत के जितने भी सीन्स है पहले उनका ब्रेक डाउन करेंगे और फिर जो बाकी के नए सीन्स है उनका ब्रेक डाउन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कि अश्वत्थामा तुमको भी उठा के पटक दे, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो डिटेल नंबर 1, महाभारत वाले इस सीन में जहाँ पर अश्वत्थामा को कोई बहुत ही फोर्स से धक्का दे रहा है जिसके कारण अश्वत्थामा के आसपास के लोग और वो हाथी भी हिल गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अश्वत्थामा को और किसी ने नहीं बल्कि अर्जुन ने धक्का दिया है। अब वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इस सीन को बहुत ही ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पर किसी एक इंसान को खड़े हुए देख सकते हैं जिसने की सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। और महाभारत में युधिष्ठिर, भीष्म और अर्जुन वो 3 लोग थे जो की सफेद कलर के कपड़े पहनते थे और उसके साथ ही वो सिल्वर कोटेड ऑर्नामेंट्स यानी कि चांदी के आभूषण पहना करते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो सफेद कपड़ों में खड़े हैं वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन है। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये श्री कृष्ण जी हो सकते हैं तो ये व्यक्ति श्री कृष्ण जी नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण जी येलो कलर के कपड़े पहना करते थे। डिटेल नंबर 2, इसी सीन में हम लोग यहाँ पर साइड में एक बॉडी को देख सकते हैं जिसका सर नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो बॉडी है ये और किसी की नहीं बल्कि द्रोणाचार्य की है जो कि अश्वत्थामा के पिता थे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवाया था और सब तरफ ये खबर फैल गई थी कि अश्वत्थामा मारा जा चुका है, तो द्रोणाचार्य को ये लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है और इसी गम में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए थे और मेडिटेशन की स्टेट में चले गए थे और उनकी आत्मा ने उनकी बॉडी छोड़ दी थी। तो इसी चीज का फायदा उठाकर जो धृष्टद्युम्न थे उन्होंने द्रोणाचार्य का सिर काट दिया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है वो मोस्ट प्रोबेबली द्रोणाचार्य है। अब हो सकता है कि यहाँ पर मैं गलत साबित हो जाऊं और ये बॉडी द्रोणाचार्य की नहीं बल्कि किसी सैनिक की हो। डिटेल नंबर 3, जैसा मैंने बताया कि महाभारत में सभी लोग अलग अलग कलर के कपड़े पहनते थे, जैसे अर्जुन, भीष्म और युधिष्ठिर सफेद कलर के कपड़े पहनते थे और कृष्ण जी येलो कलर के कपड़े। तो यहीं पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि सैनिक जो लोग हैं उन्होंने लाल कलर के कपड़े पहने हैं। और महाभारत और हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे वो लाल कलर के कपड़े पहना करते थे। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स मेकर्स ने ध्यान रखी है मूवी में, इसके लिए तो भाई एक लाइक जरूर बनता है। डिटेल नंबर 4, इस सीन में हम लोग एक औरत को देख सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट है जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए। तो ये और कोई नहीं बल्कि उत्तरा है, अर्जुन की बहू और अभिमन्यु की पत्नी। और इन्हीं के घर पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था जिसके कारण फिर श्री कृष्ण ने उन्हें इमॉर्टल होने का श्राप दिया था और उनकी मणि छीन ली थी। और ट्रेलर के इस सीन में हम लोग देख भी सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र आकर सीधा उत्तरा के गर्भ में लगता है। डिटेल नंबर 4, ट्रेलर में एक और महाभारत का सीन हम लोग देख सकते हैं जिसमें कोई रथ पर अटैक कर रहा है और वो रथ टूटकर हवा में उड़ रहा है और कुछ घोड़े भी, और उसके साथ ही एक और इंसान है जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ये और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। डिटेल नंबर 5, ये वाला जो सीन है जो हम लोगों ने पहले वाले ट्रेलर में भी देखा था, तो मोस्ट प्रोबेबली यही वो सीन होगा जिसमें अश्वत्थामा को पता चलेगा कि उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि हम लोग अश्वत्थामा के उसी सेम हाथी को पड़ा हुआ देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने इस सीन में देखा था। और यहीं पर मोस्ट प्रोबेबली द्रोणाचार्य की बॉडी भी पड़ी हुई है, तो उनको देखकर अश्वत्थामा बिल्कुल ही टूट चुके हैं। डिटेल नंबर 6, ट्रेलर के इस सीन में हम लोग यास्किन को देख सकते हैं जिसके आजू बाजू 2 बॉडीज रखी हुई है और इन दोनों बॉडीज को देखकर लग रहा है कि ये बॉडीज लैब में बनाई गई है और ये बॉडी वो तब यूज करेगा जब उसकी जो अभी की बॉडी है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और लगभग खत्म हो जाएगी। ट्रेलर में जो हम लोगों ने यास्किन का सीन देखा था उसमें हम लोग कमल हसन के कैरेक्टर को थोड़ा ठीक देख सकते हैं, लेकिन इस वाले ट्रेलर में हम लोग देखे तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है और जैसे जैसे टाइम बीतता होगा उसकी बॉडी और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। तो इसीलिए वो लैब में ये नई बॉडीज बना के रखता होगा ताकि जब वो पुरानी बॉडी उसकी खराब हो जाए तो वो नई बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। डिटेल नंबर 7, यास्किन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसके माथे पर जो क्रैक बना हुआ है वहाँ पर टाके लगे हुए हैं। तो इन टाकों के 2 मेन रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो यास्किन होगा जब वो बॉडी ट्रांसफर करता होगा तो वो अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट करता होगा और इसके लिए उसे अपनी खोपड़ी खोलनी पड़ती होगी और इसीलिए उसके माथे पर टाके लगे हुए हैं। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जैसे जैसे उसकी बॉडी और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है तो इसीलिए उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ते जा रहे हैं और इसीलिए उसने अपने सर पर टाके लगाए हैं ताकि जुगाड़ करके वो जितना टाइम तक हो सके अपनी बॉडी को सर्वाइव करा सके। डिटेल नंबर 8, यास्किन के पीछे हम लोग यहाँ पर 5 या फिर 6 मेटल बॉल्स देख सकते हैं जो कि
की हवा में फ्लोट कर रही है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो मेटल बॉल्स है इन्हीं में कली बसा हुआ है और ये 5 बॉल्स रिप्रेजेंट करती होगी उन 5 चीजों को जिसमें कली का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। पहला है अधर्म, दूसरा है गैम्बलिंग, तीसरा है अनैतिक संबंध यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, चौथा है वायलेंस और पांचवा है गोल्ड जो कि गलत तरीके से कमाया गया हो। ये जो पांचों मेटल बॉल्स है इन्हीं में कली बसता होगा और यही पांचों मेटल बॉल्स इन्फ्लुएंस करती होगी कली को, उसके कान में फुसफुस आती होगी, उसे बताती होगी कि उसे आगे क्या करना है। डिटेल नंबर 8, ट्रेलर में हम लोग अमिताभ बच्चन को एक गाना गाते हुए सुन सकते हैं और अगर इसी गाने को हम लोग तेलुगु वर्जन में देखें और इसके सबटाइटल्स को चेक करें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर शंबाला के लोग भगवान श्री कृष्ण को बुला रहे हैं यानी कि कल्कि अवतार को। वो लोग माधवा से प्रार्थना कर रहे हैं यानी कि श्री कृष्ण से कि आपने अभी तक जन्म क्यों नहीं लिया है और क्या आप अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल चुके हो। अब यहाँ इस गाने में श्री कृष्ण जी के उन प्रॉमिसेस की बात हो रही है जो उन्होंने किया था उनके भक्तों से। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कई सारे प्रॉमिसेस किए हैं उनके भक्तों से और इन सभी प्रॉमिसेस में एक प्रॉमिस था प्रोटेक्शन का। जो भी भक्त श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएंगे श्री कृष्ण उनकी हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे और ये सभी प्रॉमिस श्री कृष्ण जी ने किए थे अपने भक्तों से उनको एनकरेज करने के लिए और ये रीअश्योर करने के लिए कि कलयुग जैसे पापी युग में भी कृष्ण जी उनकी हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे। और कल की मूवी में ये गाना इसलिए गाया जा रहा है ताकि वो लोग भगवान श्री कृष्ण को यहाँ बुला सके क्योंकि उनके यहाँ पर वायलेंस, अधर्म और बुरी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उस चीज का एग्जाम्पल हम लोग इस सीन में भी देख सकते हैं जहाँ पर सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है लेकिन वहाँ बीच में पड़ा हुआ है राया और उसकी बहन, जहाँ राया सबसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी इंसान उनकी हेल्प के लिए रुक नहीं रहा है। तो ये चीज दिखाती है कि अब कलयुग अपने चरम पर आ चुका है और इसलिए शंबाला के लोग श्री कृष्ण जी को बुला रहे हैं। डिटेल नंबर 9, ट्रेलर के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं भैरवा को जो कि अपनी गाड़ी बुज्जी को कन्वर्ट कर चुका है एक रोबोट में। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो प्रभास का कैरेक्टर भैरवा है वो इनकारनेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली शिव जी का और भैरवा वो सभी काम करेगा जो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग शिव जी को करना है कल्कि अवतार के लिए। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कल्कि अवतार को शिव जी अपने वेपन्स देंगे। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगर हम लोग ध्यान दे तो भैरवा नाम है शिव जी का और यहाँ पर जो बुज्जी जैसा रोबोट में कन्वर्ट हुआ है वो देखने में लग रहा है एक कुत्ते जैसा और जो शिव जी के अवतार भैरवा है उनका वाहन ही है एक कुत्ता। और इवन यहाँ पे भैरवा ये भी कहता है कि मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा हूँ और शिव जी भी आज तक एक भी फाइट नहीं हारे हैं। तो ये सभी चीजें सिग्निफाई करती है कि भैरवा ही शिव जी का पार्ट प्ले करने वाला है कल्कि मूवी में। डिटेल नंबर 10, तो हम लोग इस सीन में देख सकते हैं शंबाला को जहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये पेड़ अश्वत्थ है जिसे कि पीपल का पेड़ भी कहा जाता है। और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो अश्वत्थ पेड़ होता है वो उल्टा होता है, मतलब इसकी जो जड़ें होती है वो ऊपर होती है और उसकी जो ब्रांचेस होती है वो नीचे होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो रूट्स है बोला जाता है कि वो भगवान से जुड़ी हुई होती है और इसकी जो ब्रांचेस होती है जो कि नीचे की तरफ होती है उन्हीं में जो पूरे वर्ल्ड है वो सिचुएटेड है। और ये सभी चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ बल्कि ये सभी चीजें कथा उपनिषद में लिखी हुई है। तो इन सभी डिटेल्स को हम लोग इस पेड़ के साथ मैच करके देखें तो लग रहा है कि ये जो पेड़ है ये अश्वत्थ पेड़ हो सकता है। डिटेल नंबर 11, शंबाला के इस सीन में हम लोग बहुत सारे पिलर्स नोटिस कर सकते हैं जिस पर एक ही तरह की मूर्ति बनी हुई है। तो ये मूर्ति और किसी की नहीं बल्कि भगवान गरुड़ की है। भगवान गरुड़ वाहन है विष्णु जी के 10वें अवतार है कल्कि और कल्कि अवतार जन्म लेंगे शंबाला में। कल्कि अवतार का जो वाहन होगा वो होगा एक सफेद घोड़ा जिसका नाम होगा देवदत्त जिसके पंख भी होंगे और देवदत्त और कोई नहीं बल्कि इनकारनेशन होगा गरुड़ भगवान का जो कि अगेन विष्णु जी के वाहन है। तो शंबाला में गरुड़ भगवान की इतनी सारी मूर्तियां होना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। और यहाँ पर एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि नाग अश्विन ने डाली है। हम लोग यहाँ नोटिस करें तो जो भगवान गरुड़ की मूर्तियां है वो वेलकमिंग पोज में बैठी हुई है और नमस्कार कर रही है और यही वो जगह है जहाँ पर जो अश्वत्थामा है वो समेटी को इस ट्रक से उतार रहे हैं। और हम सबको पता है कि समेटी के पेट में कल्कि अवतार है तो मेटाफोरिकली यहाँ पर गरुड़ भगवान कल्कि अवतार का स्वागत कर रहे हैं शंबाला में। डिटेल नंबर 12, ट्रेलर के सीन में जहाँ पर भैरवा अश्वत्थामा को लात मारता है और अश्वत्थामा पीछे खिसक जाते हैं, ये चीज उन्हें याद दिला देती है उनकी महाभारत के दिनों की जहाँ पर उन्हें भी कोई धक्का देता है और वो बहुत ही ज्यादा फोर्स से पीछे खिसक जाते हैं। तो यही वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पर अश्वत्थामा को रियलाइज हो जाए कि जो भैरवा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि जब अश्वत्थामा के सर पर मणि हो और वो इतने ज्यादा पावरफुल हो और तब कोई उन्हें इतने ज्यादा फोर्स से धक्का दे या फिर मारे कि वो पीछे खिसक जाए, ये चीज उनके साथ महाभारत के बाद से अब जाकर हुई होगी। और मोस्ट प्रोबेबली उन्हें यहीं पे रियलाइज हो जाएगा कि भैरवा कोई इनकारनेशन है किसी भगवान का या फिर वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और वो बहुत ज्यादा काम आ सकता है उनकी आगे की लड़ाई में। तो बस यार ये था मेरा कल की रिलीज ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तुम लोगों को ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई होगी तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। उसके साथ ही वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और
और भी कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहो, क्योंकि अब कल्कि से रिलेटेड और भी थ्योरीज जल्दी ही आएगी।